लेकिन इसमें कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो मुनाफिक हैं, जो इतने बड़े खबीस मुसलमान हैं, जो इस बिल के समर्थन में सड़क पर आए हैं और मोदी जी का धन्यवाद कह रहे हैं। उस वीडियो को ज़रा आप गौर से देखिएगा, उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा कि हमें अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहाँ पानी कम था। मुसलमानों को किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ही ने खा लिया है, अपनों ही ने बर्बाद कर दिया है। ठीक है, वीडियो आपको देखना है, बिल्कुल लास्ट तक देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आज हमारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत क्या से क्या होती जा रही है और मुसलमान किस कदर नादानी और बेवकूफ़ी का काम कर रहा है। वो आप ज़रूर देखिए। वीडियो यहीं से स्टार्ट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। मौलाना अरशद मदनी जो जमीयत उलमाए हिंद के सदर हैं, उन्होंने वक्फ बिल को कैसे रोका जाएगा अब उसके बारे में एक बहुत बड़ी बात कही है और एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, वो भी आपको सुनना है। जब रिपोर्टर ने इन मुसलमानों से कुछ सवाल किया उसके बाद इसकी पूरी पोल खुल गई। आप वीडियो देखिए। मतलब हम हैं मुसलमान हैं, मतलब हमें भी इंसाफ मिलना चाहिए। ये मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबको मिलना चाहिए ना उनके अधिकार में। क्या अधिकार है आपके? क्या लगता है आपको, क्यों आए हो आज? हाँ, जो महंगाई है मतलब उसे भी इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए आजकल। और महंगाई, हम मकान मालिक नहीं है, हम किराएदार ही हैं, हमारा अपना घर भी नहीं है। हाँ, और मतलब हमें भी बिजली का बिल भी भरना होता है और किराया भी, उसमें भी कुछ कम पैसे होने चाहिए, बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, आप बताइए क्या कह रहे हैं? यही कह रहे हैं, अपने इतनी मोदी जी का धन्यवाद करने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आए हैं। धन्यवाद और साथ में महंगाई की बात भी कर रहे हैं। धन्यवाद भी कर रहे हैं, मगर महंगाई भी है, इसे भी थोड़ा कंट्रोल हो जाए तो अच्छा है। देखो, घर मालिक के लिए सुविधा है, किराएदारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ये धन्यवाद वाला बोर्ड लेकर खड़ी हैं, तो आप धन्यवाद करने क्यों आई हैं? क्या आप कारण जानती हैं? हमें कारण कुछ भी नहीं पता है, हमें सिर्फ लाया गया, मैं यहाँ तक आई और मैं ये चाहती हूँ कि मोदी जी है ना, ठीक है वो आए, लेकिन हम सबके हक में वो भला करें, हम सबके साथ रहे, हम उनके साथ तक भला किया। अभी तक तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता चला कि हम मोदी जी की वजह से हमें कोई सुविधा दी गई। मतलब अभी तक तो महंगाई ही महंगाई देखी गई है। क्या आप वक्फ बिल के बारे में जानती हैं? नहीं जानती हूँ मैं, मुझे इनका पता नहीं है। ये मैं सबसे जानने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं इसको अच्छी तरीके से जानूँ फिर मैं उनके हक में बोलूँ, मुझे इनका पता नहीं। ये बिल पास हो रहा है और जी क्या कहते हैं, मोदी जी के विपक्ष में हम, और जो मोदी जी करेंगे हम वो अच्छा ही होगा। अच्छा, तो लेकिन आपको नहीं पता ये क्या पास हो रहा है? नहीं, बिल ये तो हमें पता ही, यहाँ पे पता लगा हमें। अच्छा, तो आपको क्या बोल के लाए हो? भाई ये बोला था कि वहाँ चलो मीटिंग हो रही है वहाँ पे और संसद भवन में जा रहे हैं हम, तो बस ऐसे बोल के लेके आए। तो आप वक्फ बिल के बारे में क्या जानते हो? मैम हमें कुछ नहीं पता, लेकिन यही पता कि जैसे जो प्रॉपर्टी वगैरह पड़ी है इधर उधर, तो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी के लिए चक्कर में कि मोदी जी चाहते हैं कि वो हमारे हिस्से में आ जाए। इस चीज को समझना चाहिए कि वक्फ जमीन और वक्फ करना, वक्फ जायदाद, ये हमारा एक मजहबी शिआर है। हिंदुस्तान के दस्तूर ने हमें अपने मजहब के अंदर आज़ादी दी है। ये एक बदकिस्मती की बात है कि मुल्क का वो सेकुलर दस्तूर जिसके अंदर हर अक़लियत को और ख़ास तौर पर मुस्लिम अक़लियत को अपने मजहब के साथ जिंदा रहने का हक दिया गया है, उस हक को मौजूदा गवर्नमेंट छीन रही है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हम इसके ऊपर दस्तदराजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उसके नज़्म व इंतज़ाम के लिए जो कमेटियां बना रहे हैं उसके अंदर मुसलमान और हिंदू सबको रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं आप? जो हमारे मजहब का मसला है, हम अपने मजहब के मसले को खुद निपटेंगे। आपको बनाना है, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया, इस वक्फ बोर्ड के अंदर जो चेयरमैन होगा वो मुसलमान होगा। आप एक वक्फ वजारत बनाते हैं, उस वजारत के अंदर वजीर मान लीजिए कि गैर मुस्लिम होता है, होने दीजिए, हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप बनाते हैं, बनाइए। होना तो ये चाहिए था कि आप वक्फ की मिनिस्ट्री भी किसी मुसलमान को देते, लेकिन नहीं देते। चलिए, लेकिन वक्फ बोर्ड के अंदर आपको दखल देने के लिए बेईमाना कि आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर उसमें गैर मुस्लिमों को ले आए जो हमारे औकाफ को जानते नहीं, वक्फ के मसाइल को नहीं जानते, वक्फ की अहमियत को नहीं जानते, वक्फ है मजहबी चीज़ या नहीं है इसको नहीं जानते, वो लोग वक्फ के अंदर दाखिल होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे औकाफ को खा लेंगे। इसलिए हम तो खुले तौर पर कहते हैं कि अगर औकाफ को इस तरमीम के साथ जिसको आप ले करके आए हैं अगर लाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उसकी मजहबी हैसियत को आप ख़त्म कर देंगे और हमारे औकाफ के ऊपर आप कब्जा करके जैसे चाहेंगे उसे तहस नहस करके बर्बाद करेंगे।
हमारे पास कोई ताकत ऐसी नहीं है कि हम इसको सड़कों के ऊपर लेकर के आए। नाम जमीयत उलमा हिंद इसको इस हैसियत से देखती है, लेकिन कानूनी एतबार से हमें कोर्ट का रुख करना चाहिए। हम आज कोर्ट के अंदर चले गए और मैं ये समझता हूँ कि कानूनी एतबार से सबसे पहले हम ही गए हैं। जो लोग गए हैं वो कानून को कानून बनने से पहले गए हैं, हो सकता है उन्हें फिर दोबारा जाना पड़े, लेकिन सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है। और हम जहाँ तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। हमें इस चीज़ से बड़ी खुशी है कि अपोजिशन ने बहुत खुलकर हमारा साथ दिया है, और ख़ास तरीके पर कांग्रेस ने, जिसने दर हकीकत इस दस्तूर को बनाने के अंदर बुनियादी किरदार हमारे साथ मिलकर बनाया है। इसलिए हम खुश हैं और हम ये समझते हैं कि आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, आज जो पार्टियां इस बिल के खिलाफ हैं, कल को अगर इख्तिदार के अंदर वो पार्टियां आएंगी तो आज जो सूरत हाल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर की है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के अंदर वो आएंगे और हमें हमारा हक देंगे। मैं इस बात के साथ अपनी इस बात को आवाम तक पहुंचाना चाहता हूं कि हम किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते, और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं, आसाम के मसले के अंदर कोर्ट में गए हैं, खुद जो मुल्की मसाइल हैं इनके अंदर गए हैं, और हमें अल्लाह के फजल करम से सुप्रीम कोर्ट से पूरे पूरे हुकूक मिले हैं। हम इस अपने नजरिए के साथ आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में गए हैं कि अल्लाह अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह हम यहाँ जीतेंगे, इसलिए कि दस्तूर के अल्फाज बिल्कुल खुले हुए हैं। हम इस दस्तूर के साथ आएंगे, इन दफात के साथ आएंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। हम आवाम से कहते हैं कि जो हमने वादा किया था बिल्कुल इब्तदा के अंदर के हम कोर्ट में जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे मौलाना अरशद मदनी जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं, और इन्होंने ये बात कही कि आखिरी दम तक जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता तब तक हम सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और इस बिल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपने कुछ मुनाफिक मुसलमान औरतों को देखा जो सिर्फ़ और सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। जब इनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों आए हैं तो कह रही हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रही है ना, कमरे का किराया बढ़ रहा है ना, इन सब चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। मोदी जी हमारे लिए सबसे बेस्ट हैं और मोदी जी को सोचना चाहिए महंगाई पर। वक्फ बिल के हवाले से जब रिपोर्टर ने कहा कि वक्फ बिल के बारे में आप क्या कहते हैं तो उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, बस हमें ये कहा गया कि चलो संसद चलते हैं, वहाँ मीटिंग होने वाली है, इस वजह से चलो सब वहीं चलो, और हम लोग आ गए। मतलब क्या तरीक़ा है पॉलिटिक्स वालों का, किस तरीके से आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। बस सोशल मीडिया में ये हंगामा कर देना है कि देखो मुसलमान भी जो है वक्फ बिल को समर्थन दे रहा है, इसलिए वक्फ बिल भी पास होना चाहिए, मुसलमानों का सपोर्ट मिल रहा है, इस वजह से सारे मुसलमानों को जो है पैसे से भाड़े से उठा करके ले आया और न्यूज़ का हेडलाइन बनाने के लिए इस तरह की हरकतें पॉलिटिक्स वाले करते हैं। अब इस तरह की हरकतें कौन सी पार्टी वाले करते हैं वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझदार हैं। लेकिन ऐसे मुसलमान बहुत बड़े बेवकूफ़ और मुनाफिक होते हैं, और मुनाफिक उस इंसान को कहा जाता है जो दिखता कुछ और हो और अंदर उसके दिल में कुछ और होता हो, है ना। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी ऐसे मुनाफिक थे जिसकी वजह से इस्लाम को बहुत नुकसान पहुँचा, और अब जो है इस तरह के मुसलमान मार्केट में पैदा हो चुके हैं जो सिर्फ भाड़ेदार की तरह बिल्कुल सामने आ जाएंगे और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।